नमस्कार दोस्तों, कैलकुलेशन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 525, 125, 625 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसकी मेथड सिखाऊंगा। आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई 5 से मल्टीप्लाई करना ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो ट्रेडिशनल मेथड से भी किया जा सकता है और उससे भी आंसर आएगा। दोस्तों, जब 100 मीटर की रेस होती है तो फिनिशिंग लाइन पे हर कंटेस्टेंट पहुंचता है, लेकिन फिनिशिंग लाइन पे पहुंचना और सबसे पहले पहुंचना वो बहुत बड़ा अंतर क्रिएट करता है। ये वही डिफरेंस क्रिएट करेगा। और हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हर एक पोस्ट के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, और अगर एक मार्क्स भी हम किसी का कम आता है तो वो हजारों लोगों से पीछे चला जाता है और उसके लिए वो नौकरी पाना एक सपना हो जाता है। तो ऐसी जगह पर तो वो हर चीज़ हमारे काम आने वाली है जो फास्ट हो, एक्यूरेट हो। तो ये मेथड्स वो हैं जो आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप कैलकुलेटर से भी तेज कैलकुलेट करें। और सिर्फ मेरे बोलने पर नहीं, आप किसी को भी कैलकुलेटर लेकर बिठाइए आपके सामने और आप भी कैलकुलेट करिए, वो भी करेगा। वो जब तक उसमें नंबर्स फीड करेंगे उससे पहले आपका आंसर आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि 5 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, हाउ टू मल्टीप्लाई बाय 5। तो दोस्तों, 5 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए उसे आधा करना होता है, उसे 2 से डिवाइड करिए। जैसे बड़ा सा नंबर दिया है, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आप इतने बड़े बड़े नंबर्स क्यों लेते? तो दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस आए, आपके सामने कोई कैलकुलेटर लेके बैठा है और वो नहीं कर पाएगा, आप कर पाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मुझे आता है। तो इसलिए मैं बड़े से नंबर्स लेता हूँ। इसको छोटे नंबर्स में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। जैसे ये नंबर है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है हमें। अब 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमको उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, तो 1 2 8 6 4 8 8 4 6 8 4 8 4 है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और लास्ट में एक 0 रखना होता है आपको। अब ये कहाँ से आया, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? तो ये मेथड डिपेंड करती है, ये मेथड आधारित है कि सभी चीज़ों को राउंड फिगर में हम कन्वर्ट करें। यानी जैसे हमको 32 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो हम क्या करेंगे, 32 का हाफ करेंगे। तो 32 का हाफ कितना हुआ, 16, और एक 0 रख देंगे। ये हमारा आंसर है 160। हमको 48 को मल्टीप्लाइड करना है 5 से, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 0, ये आंसर आ गया। इसी तरह 2 4 6 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा आंसर, तो 1 2 3 4 0, ये आंसर आ गया। तो ये कैसे 0 क्यों रख रहे हैं हम, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं उसको, मीन्स 32 इंटू 5 कर रहे हैं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो 5 और 2 ये 10 हो गया। 10 हो गया मीन्स क्या हुआ, एक 0 रखना है। अब 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आया और साथ में एक 0 रख दिया। इस तरह ये मेथड काम कर रही है। तो शायद ये आपको दिखाई नहीं दिया हुआ नीचे वाला, तो 32 इंटू 5, हम 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो जिससे क्या हुआ, 5 और 2 10 हो गया। तो अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आया और साथ में क्या है, ये 10 वाला 0 रख दिया। इस तरह ये मेथड काम कर रही है। अब हम किसी को भी 2 से डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, किसी को भी 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और एक 0 रखेंगे। ये क्या है, एकदम फास्टेस्ट मेथड है जो आपका टाइम बचाएगी। अब आप बोलेंगे कि हर नंबर तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, रिमाइंडर आएगा। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि रिमाइंडर आए। जैसे एक नंबर है, ये क्या है, ये ऑड नंबर है, इवन नहीं है। ऑड है मीन्स क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है,
इसमें रिमाइंडर रहेगा। अगर रिमाइंडर आता है तो आप 0 की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। मीन्स आपको एक्सप्लेन करें छोटे नंबर में 33 है, अब 33 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो क्या करें, 33 को नहीं, उससे एक पीछे जाए तो क्या आया 32 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आया 16, और साथ में क्या रखना है 5, तो ये हमारा आंसर हो गया 165। जैसे एक बड़ा सा नंबर है, देखिए इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 2 से डिवाइड किया तो सॉरी यहाँ 4 आना चाहिए, 2 लिखा हुआ है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 3 0 6 2 4 2 6 3 8 8 3 2, एक रिमाइंडर बचा तो उसकी जगह क्या रख दिया हमने 5 रख दिया। इस तरह कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसमें एक रिमाइंडर आता है, उसमें लास्ट में क्या रखेंगे आप, तो उसमें लास्ट में 5 रखेंगे। जैसे 4 8 6 3 है, मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब एक रिमाइंडर रहता है तो क्या करेंगे हम, उसमें 5 रख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप इसको किसी के साथ भी कैलकुलेटर लेके बिठाइए उसको, ये इतना बड़ा नंबर कोई फीड करेगा उसके पहले आपका आंसर आ गया होगा, जो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा और एग्ज़ाम में आपकी हेल्प भी करेगा। और ये सब मेथड इंडिविजुअल जब तक यूज़ हो रही हैं तब तक तो ये काम कर रही हैं, लेकिन जब ये कंबाइंड होकर आगे यूज़ होंगी तो ये बहुत बड़ा इम्पेक्ट डालेंगी कैलकुलेशन पर। तो अगर आप इंडिविजुअल मेथड ये सीख लेते तभी जब कंबाइंड होके ये काम करेंगे तब आपको आएगा, इसलिए ये वीडियो सभी देखते जाइए एक एक करके और इसकी प्रैक्टिस करते जाइए। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस किए बिना भी आप किसी को बिठाएंगे कैलकुलेटर लेके तो भी आप उससे फास्ट कैलकुलेट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक नंबर है, इसे 25 से मल्टीप्लाई करना है। अब किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया जाएगा, तो उसको 4 से डिवाइड करना है और 2 ज़ीरो रखने हैं। 5 के लिए हम क्या करते थे, 2 से डिवाइड 1 ज़ीरो। 25 के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड 2 ज़ीरो। देखिए जैसे मैं छोटे एक नंबर से आपको बताता हूँ, 32 है, जैसे सॉरी 32 है जैसे, अब 32 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे हम, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, और क्या करेंगे 2 ज़ीरो रख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 25 क्या हो गया 800। उसी तरह अगर 4 1 6 8 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, अब क्या करेंगे हम, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, फिर 1 डिवाइड नहीं होगा इसलिए 0, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, और क्या किया हमने 2 ज़ीरो रख दिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह एक बड़ा सा नंबर है, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 से डिवाइड किया और क्या कर दिया 2 ज़ीरो रख दिए। अब दोस्तों आपके मन में आएगा कि भाई सभी नंबर तो 4 से डिविजिबल होंगे नहीं, तो क्या करेंगे, तो अगर नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर आएगा। क्या आ सकता है रिमाइंडर, 1 2 या 3 रिमाइंडर आ सकता है। अब 1 रिमाइंडर आए मीन्स जैसे 33 है, 33 को हमको 25 से मल्टीप्लाई करना है। अब 25 से मल्टीप्लाई करना मीन्स क्या है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से 33 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 8 ज़ा 32। अब एक रिमाइंडर रहा तो 4 8 ज़ा 32। अब एक रिमाइंडर है तो क्या रखना है हमको 25, तो क्या आंसर आएगा 825। उसी तरह अगर मुझे 47 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, अब 47 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, कितना रिमाइंडर रहा 3 रिमाइंडर रहा। अब 3 रिमाइंडर है तो हमको क्या रखना है 75, तो इस तरह क्या करेंगे 75 रख देंगे। तो ये रिमाइंडर्स के बारे में यहाँ आपको जानकारी दी कि एक रिमाइंडर है तो 25, 2 रिमाइंडर है तो 50, 3 रिमाइंडर है तो 75।
ये लिखा जाएगा। अब ये कहाँ से आ रहा है, तो 1 रिमाइंडर रहे तो उसको 4 से डिवाइड किया है, हमको 4 से डिवाइड करना है ना, तो 1 रिमाइंडर है 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.25, तो यहाँ से आया 25। 2 रिमाइंडर है तो 2/4 मीन्स क्या है 0.50। 3 रिमाइंडर है तो क्या होगा 3/4 मीन्स 0.75। तो इस प्रकार रिमाइंडर आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक नंबर यहाँ 445 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब 25 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। 1 रिमाइंडर रहा तो क्या रखेंगे 25, तो इसलिए ये आंसर हो गया 11125। ये एक नंबर है। अब 25 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ 16 हो गया, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, फिर 4 1 ज़ा 4, 2 रिमाइंडर रहता है, 2 रिमाइंडर है तो क्या रखना है हमें 50, तो ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट। इसी तरह इसमें 3 रिमाइंडर रहता है तो क्या आएगा 75, तो लास्ट में हमने क्या रख दिया 75। अब बारी आई 125 की। तो शुरू से अपने याद करते हैं कि 5 से हमने मल्टीप्लाई किया था, उसके लिए क्या करना पड़ा था हमें 2 से डिवाइड करके एक ज़ीरो रख रहे थे। उसी तरह 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए 4 से डिवाइड करके 2 ज़ीरो रख रहे थे। अब इसी तरह अगर हमें 125 से मल्टीप्लाई करना है तो 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम 8 का यूज़ करेंगे, मीन्स 8 से डिवाइड करेंगे और कितने ज़ीरो रखेंगे 3 ज़ीरो। 5 के लिए 2 से डिवाइड करना है, 1 ज़ीरो रखना है। 25 के लिए 4 से डिवाइड करना है, 2 ज़ीरो रखने हैं। 125 के लिए 8 से डिवाइड करना है और कितने ज़ीरो रखने हैं 3 ज़ीरो। देखिए दोस्तों, ये एक नंबर है 88324 मल्टीप्लाइड बाय 125। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 3 8 से डिविजिबल नहीं है इसलिए 0 रखा, 32 हुआ। 8 4 ज़ा 32, फिर 4 डिविजिबल नहीं है तो 0 रखा, 48 हो गया। 8 6 ज़ा 48, ये पूरा नंबर डिवाइड हो गया 8 से, इसलिए कितना ज़ीरो रखना है 3 ज़ीरो रखने हैं। अब सभी नंबर तो 8 से डिवाइड होंगे नहीं तो रिमाइंडर रहेगा। अब रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, तो रिमाइंडर के लिए ये लिस्ट दी हुई है कि अगर हमारा 1 रिमाइंडर रहे तो हमको क्या रखना है 125। कैसे, तो फिर से हम एक नंबर लेते हैं छोटा 32। 32 को हमको 125 से मल्टीप्लाई करना है। अब 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 ज़ा 32। अब या तो पूरा डिवाइड हो गया तो क्या आ गया 3 ज़ीरो रख दिए हमने। अब हम उसके बाद का नंबर 33 ले लेते हैं। अब 33 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। अब 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 ज़ा 32। अब क्या हो गया एक रिमाइंडर आ, एक रिमाइंडर है तो क्या लिखना है हमको 125, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 4125। ठीक है दोस्तों, तो ये एक नंबर है 648489। इसको 125 से मल्टीप्लाई करना है, हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 4 डिवाइड नहीं होता तो 0, 8 6 ज़ा 48, 8 1 ज़ा 8। अब एक रिमाइंडर आ, एक रिमाइंडर आ तो डायरेक्ट क्या लिख दिया 125, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह इसमें 8 से इसको डिवाइड किया तो 8 1 ज़ा 8, कितने बचे 4 बचे, 44 हो गया तो 8 5 ज़ा 40, फिर 4 बचा 45 हो गया, 8 5 ज़ा 40, 5 बचा 57 हो गया तो 8 7 ज़ा 56, 16 हो गया, 8 2 ज़ा 16, फिर 1 डिवाइड नहीं होता तो 0, फिर 11 हो गया, 8 1 ज़ा 11 और 8 1 ज़ा 8, कितना बचा 3 बचे, 3 रिमाइंडर बचा तो क्या लिखना है हमको 375, जिसमें यहाँ लिस्ट में आपको बताया गया है कि 3 रिमाइंडर हो तो क्या हो गया 375। तो इस तरह हम बड़े से बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 125 के बाद बारी आई 625। अब 625, अब 5 के लिए 2 था, 25 के लिए 4 हुआ, 125 के लिए 8 हुआ, उसी तरह 625 के लिए क्या होगा 16, और कितने ज़ीरो रखने पड़ेंगे तो 4 ज़ीरो रखने पड़ेंगे।
तो क्या है, जैसे इसको 625 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको 16 से डिवाइड करते हैं, तो 16 2 जा 32। अब 0 होगा नहीं डिवाइड तो 0 रख दिया, 1 भी डिवाइड नहीं होगा तो फिर से 0 रख दिया, तो 16 हो गया, तो 16 1 जा 16, फिर 4 नहीं हो रहा है तो 0 रखा, 48 हो गया, तो 16 3 जा 48, और कितने, यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा देते हैं ना, तो इस तरह ये क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। तो इस तरह 625 से डिवाइड करने के लिए हमको, मल्टीप्लाई करने के लिए हमको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा कि 16 का टेबल याद करना पड़ेगा। टेबल्स पर हम धीरे धीरे आएंगे आगे, टेबल्स कैसे याद करने हैं, कैसे टेबल्स बनेंगे, कोई भी टेबल हो वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अगर 16 का टेबल अभी नहीं याद है आपको तो इसको 4 से 2 टाइम डिवाइड करके देख लीजिए। तो एक बार डिवाइड करेंगे तो 2 0 रखने हैं, दूसरी बार डिवाइड करेंगे 2 0 और रखेंगे आप। तो इस तरह इजीली 625 से भी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह आप प्रैक्टिस करिए इसमें, और आपको कोई भी तकलीफ पड़ती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सभी के जवाब दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।